PMLN पे शेयर पे हम मोहर नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन हमें लगाना पड़ी। ਕੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 60 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਮ होनी चाहिए उन्हें। मैं कहता हूँ 70 साल तारीख का सबसे धांधली ज़्यादा इलेक्शन है ये। हम सारे अवाम कहती है जी इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं। मेरी नज़र के अंदर देखें इलेक्शन सारे साल फेयर हो, 5 साल पहले भी नहीं हुए हैं, अब भी नहीं हुए हैं। 9 मई का वाक़या लेकर ठीक है उसको उठा लिया आपने और पागल कर दिया पूरी कौम को कि 9 मई हो गए 9 मई हो गए। यार हमारे तो दिलों में फौज, कसम खुदा की। सारे कहते हैं PTI वाले कि हमें शऊर खान ने दिया है, आपको भी खान ने शऊर दिया। हमारे बहावलपुर में सम्मी जीता है, सम्मी उसको फ़ोन करके कह रहे हैं जी आप जो है ना नून लीग में आ जाएंगे तो हम आपको जीत दे देते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? वोट नवाज शरीफ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ नहीं हुई ਸੀ। 3 साल के बच्चे को सेंस होती है, आप उससे पूछें किसको वोट वो कहेगा इमरान। अल्लाह ने डाला है दिलों में, भाई क्या कर रहे हो। मेरा बच्चा 3 साल का, उसे पता ही नहीं कुछ। सर वो अल्लाह ने डाला, आपने डाला है सर। जब आपने दिन रात तराने लगाए हैं, दिन रात आप उसकी स्पीचें सुने, बच्चा भी और मेरी ईमानदार आदमी है, हमारे बच्चों के लिए 4 बार कुरान पाक पढ़ लिया है, नोट्स बना रहा है। और अब ये जब बाहर आएगा ना हमारे आने वाली नस्ल, वो नोट्स जब पढ़ेगी, अब वो मिल गया है ना वो अहले तशरीह का बंदा। फिर हाल धांधली हुई है। अगर जे जितते पे ना PTI ते ये नहीं ठीक। अगर जे नून लीग जितता पिया तो मैं उनके वास्ते बड़ा खुश हाँ। यानी आपने वोट नून लीग को डाला है? जी हमने नून लीग को वोट। और आप नून लीग के हो गए, आप भी यही कह रहे हैं कि धांधली। ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ PTI ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾ। पुठे रहे बात नजर है, उल्टे रहे। नहीं देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में शुरू से ही मामलात देखती है। बाकी ये है कि मियाँ साहब डील से नहीं आए हैं। ये जो आपने शुरू से कहा है, इसको आप कहाँ से शुरू करते हैं, सन बता सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 इख्तिताम पजीर हुए। हमने काफ़ी प्रोग्राम भी किए जिनको आपने पसंद भी किया। आज नाज़रीन इलेक्शन को गुजरे 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक मुकम्मल रिजल्ट्स नहीं आए, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें और चहमगोइयाँ हो रही कि यहाँ पर जी बहुत धांधली की गई है। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि क्या इलेक्शन 2024 इसमें वाकई धांधली हुई है, और अगर हुई है तो कितनी सीटों पर हुई है। आइए लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो इलेक्शन हुए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, मुतमईन है आप इससे? नहीं कोई नहीं। क्या मतलब क्या लगता है क्या हुआ है, किसके साथ ज्यादती हुई है? धांधली पहली इमरान खान के साथ ही धांधली हुई है। इमरान खान के साथ? यार वो 100 सीटें ले गए, अभी भी आप कह रहे हैं कि धांधली हुई। बस अंदर पड़ा भी होंगे ना जुर्म है, बाहर पड़ा भी जुर्म है। हाँ जी बात कितनी सीटें होनी चाहिए ਤੁਹਾਡੇ साहब? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਸਾਫੀ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਧਾਂਧਲੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ? ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 2018 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਾਂਧਲੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 2013 ਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 4 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਧਾਂਧਲੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਈ ਹੈ ਧਾਂधली? पहली दफ़ा। चले शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे इलेक्शन 2024 मुतमईन है रिजल्ट से, या आपको भी लगता है कोई रिगिंग हुई है? नहीं देखें इतने साल से इलेक्शन तो पाकिस्तान में हो रहे हैं, आप लोगों को पता है कि इलेक्शन जो है वो फेयर तो मेरी नज़र के अंदर देखें हम सारे अवाम कहती है जी इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं। मेरी नज़र के अंदर देखें इलेक्शन सारे साल फेयर हो, 5 साल पहले भी नहीं हुए हैं, अब भी नहीं हुए हैं। जो हुकूमत आ रही है देखिए कमाना हमने खुद है, जो भी आ रही है हमें इसके साथ सपोर्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल। नहीं वैसे ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि ठीक हुए, या जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यार ये सही नहीं हुए, इस दफ़ा कोई धांधली ज़्यादा हुई है, इस पे आपका क्या है? देखें जी धांधली मेरी नज़र में तो उस टाइम कोई नज़र नहीं आ रही है कोई धांधली हुई है। देखें आज़ाद उम्मीदवार भी कितना जीते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। उसके अलावा नून लीग भी जीती है, उसके अलावा पीपल पार्टी भी जीती है। तो फिर कहाँ पर जो हार रहा है वो यही कह रहे हैं जी धांधली हो रही है। ये तो पाकिस्तान में चलता आ रहा है जल से कि हारने वाला हार तस्लीम नहीं करता। ये शुरू से ही है पाकिस्तान का, समझें कि कल्चर ऐसा है कि हार तकसीम जो है ना वो ज़हन में नहीं है। अच्छा आप एक चीज़ बताएं कि इलेक्शन से पहले आपके ज़हन में क्या था कि कौन सी हुकूमत जो है, मतलब कौन सी जमात जो है इक़्तिदार में आएगी, ज़हन क्या था आपका? ज़हन यही था जी अवाम जिसको वोट दे रही है आपको भी नज़र आ रहा है वही पार्टी ही सामने आ रही है। देखें मैंने फिर आपको वही बता रहा हूँ
कि वोट जो है अंदर जाके ही दिया जाता है। नहीं, एक तस्वीर भी तो होती है ना कि कुछ लोग कह रहे हैं जी कि पहले से ज़हन बनाया जा रहा था कि मियाँ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, डील के तहत आए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, देखें, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में शुरू से ही मामलात देखती है। बाकी ये है कि मियाँ साहब डील से नहीं आए हैं। ये जो आपने शुरू से कहा है, इसको आप कहाँ से शुरू करते हैं, सन बता सकते हैं? जी, जो इस्टेब्लिशमेंट है, देखें, वो आपको भी नज़र आ रहा है कि ठीक है, कुछ जगह नहीं, पर वैसे 47 से शुरू करेंगे या 71 से करेंगे या 85 से, या कब से आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनते हैं? ये बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की बहुत इन्वॉल्वमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कहती है मियाँ साहब को हम लंदन से पाकिस्तान ले आते हैं, ये कोई मसला मसाइल नहीं है। मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ, अवाम के वोटों से ही हुक्मरान जो है वो बन रहे हैं। ये बात नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अगर पीटीआई को ना लाना चाहती तो इंडिपेंडेंट ना जीते। मैं ये कि नहीं कह सकता हूँ। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को, ये अदालतों ने ही इमरान खान को जो केसेस लगे हुए हैं उसकी वजह से मसले मसाइल आए हैं। मियाँ साहब पर भी पहले मसले मसाइल थे, वो भी केसेस के ख़त्म किए हैं, उसके बाद ही आए हैं। अब इमरान साहब के भी मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे कि नहीं? देखें जी, इमरान साहब के भी मसले मसाइल जो है, क्या नाम है, मेरी नज़र में उनके भी जो है केसेस लगे हैं, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे वो भी। चलिए, अब एक पर्सनल सवाल, वोट किसको डाला था? देखें जी, वोट मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। वोट जो है मैंने जो है वो मेरी अपनी मर्ज़ी होती है कि मैंने तो अपनी मर्जी बताएं, अब तो हो गया, जिसने जीतना था जीत गया, हारना था हार गया। देखिए, मैंने जो हमें पता लगे ना कि क्या रिजल्ट्स वाकई सही आए हैं कि नहीं, ये हम देखने जा रहे हैं। देखें जी, वोट फिर आप वही बात पूछ, पिछली दफ़ा किसको डाला था? मैंने पिछली बार नून लीग को ही डाला था, इस बार भी मैंने नून लीग को ही डाला है जी। मेहरबानी। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਏ ਤਾਂ? तकरीबन मुतमीन ही है, पाकिस्तान जीतया है, पाकिस्तान की आवाम ही जीती है मुतमीन। ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ये शुरू से ही इंज ਹੁੰਦਾ आया पाकिस्तान च बस। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। बहरहाल ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੋਚੇ, ਬਿਹਤਰ ਸੋਚੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਵੋਟ ਮੈਂ ਪਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੋਟ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾ। ਪੁੱਠੇ ਰਾਏ ਪਾਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਹੈ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ? ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਰਾਏ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਏ ਪਾ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਹੀ भरो। हाँ सही जेड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, ये बताइए, ये जो इलेक्शन हुआ है 2024, मुतमईन है रिजल्ट से आपने? मुतमईन तो है, लेकिन ये उम्मीद है कि नून लीग ही जीतेगी इंशाल्लाह। नहीं, वो तो रिजल्ट तो आ गए हैं ना, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है, आपको लगता है धांधली हुई है? धांधली तो ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 3 दिन हो गए इसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिल सका। अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये तो साफ नज़र आ रहा है कि ये धांधली हो रही है। यानी आपने वोट नून लीग को डाला है? जी, हमने नून लीग को वोट। और आप नून लीग के हो गए, आप भी यही कह रहे हैं कि धांधली हुई है? मैं धांधली नून लीग के साथ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग ने धांधली की है। किसने की है? मैं ये कह रहा हूँ कि धांधली साफ नज़र आ रही है कि ये पता ही नहीं चल रहा कि ना पीटीआई का पता चल रहा है और ना ही नून लीग का पता चल रहा है और ना ही बिलावल भुट्टो का पता चल रहा है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। खिचड़ी पक गई है ना? खिचड़ी पक गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो इलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट्स आप मुत्तफिक हैं या मुतमईन हैं, क्या है कि ये ठीक हुआ है कहाँ? सर, इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो किस अंदाज में आया, कितनी ताख़ीर का शिकार हुआ और उसमें क्या 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 पहली दफ़ा हुआ है पहली ताख़ीर का शिकार? 2018 में भी हुआ था, 2 दिन बाद रिजल्ट्स आए थे, मुकम्मल रिजल्ट। 2018 में तो जो कुछ हुआ था वो हम सब पाकिस्तानियों को पता है, जिनकी भी सियासत से कुछ भी दिलचस्पी है उनको पता है कि किस तरह मनपसंद लोगों को लाया गया और जीतों हुओं को हराया गया। लेकिन वही जो तजर्बा था उसको इस दफ़ा फिर दोहराया गया है 2024 के इलेक्शन में। कहीं रिवर्स इंजीनियरिंग तो नहीं हुई?
उसी को रिवर्स किया गया है बिल्कुल 2018। बिल्कुल मेरी राय में तो उसी तरह किया गया है। कराची के और मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना, जो लोग जीते हुए थे उनको हराया गया है। सिंध अच्छा। में हमारे सामने कितनी मिसालें मौजूद हैं कि किस तरह सरेआम और खुली धांधली हुई है, वो सबके सामने अच्छा, नहीं, हालात मौजूद एक चीज बताए ना कि 2018 में किस जमात को हरवाया गया, किसको लाया गया, और अब टोटल अपोजिट। उस वक्त पीटीआई को लाने के लिए नून लीग के साथ ऐसा किया गया, और अब नून लीग को लाने के लिए इसके साथ ऐसा किया गया, क्या अब ये तो मैं वाज़े तो नहीं कह सकता कि किसको लाने के लिए, लेकिन अंडरग्राउंड वो पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता रहा है जिससे आवाम को हमेशा वो बेखबर रखा जाता है, आवाम से वो छुपाया जाता है। चाहिए तो ये है कि जब आवाम इलेक्शन होते हैं इतना कुछ खर्च होता है। मेरा तो जमहूरियत से यकीन जो है ना उठ गया है। ये अब हमें मेरे ख्याल में वोट देने के लिए गांव जाना, सफ़र करना, इतनी मुशक्क़तें उठाना, ये सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? आप कह रहे हैं फैसले पहले कहीं पे हो चुके हैं। जब आप फैसले पहले कर चुके हैं, पर्दे के पीछे कर चुके हैं, उनका बाद में ऐलान करना होता है तो आवाम को जलीलो खार करने। इस दफ़ा फैसला क्या हुआ था आपके ज़हन में, क्या था, कौन आ रहा है? हमारे ज़हन में वाज़े था ये वो हक़ाइक़ जो है वो चीज़ें कुछ सामने लाई गई कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं। लेकिन वो देख लें, लेकिन पीछे रह गए हैं, आज़ाद आगे निकल गए। आज़ाद आगे निकल गए हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए गुंजाइश छोड़ी है। अवाम में जितने उनके हवाले से नाराज़गी थी कि उन्होंने महंगाई किया है, और उनके पहले अदवार में भी बहुत सारे लोग उनको ज़ुल्म और सितम का भी निशाना रहे, और उनकी महंगाई, करप्शन, ये सारी चीज़ें मंजर आम पे मौजूद हैं। अवाम उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। खान साहब का जो था वो भी उन्होंने उठाया, और फिर उसके बाद अवाम को जिस तरह चक्कियों से गुजरना पड़ा इनके दौर में, चाहे उसमें खान साहब ही की नालायकी शामिल थी, लेकिन फिर भी इनके दौर में गुजरे हैं। तो जब इनके दौर में गुजरे हैं तो अवाम इनसे इतनी ज़्यादा नाराज़ थी, इतना ज़्यादा इनको वोट मिलने का हमें उम्मीद नहीं थी जितना। सर वो हमदर्दी का वोट भी मिला ना, वैसे भी था वोट बैंक प्लस हमदर्दी का भी मिला वोट। खान साहब और उनके जो हिमायत याफ्ता हैं उनको भी इसी हमदर्दी और इसी मजलूमियत का फ़ायदा उन्होंने भी उठाया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल और, वोट आपने इस दफ़ा किसको दिया? वोट मैं ये नहीं बता, अब तो गुजर गया ना, बताएं आप, ताकि हमें ये पता लगे। हम ये देख रहे हैं कि क्या ये रिजल्ट जो है ये बिल्कुल ठीक भी आए हैं कि नहीं। हम साथ साथ हमारा सर्वे भी हो रहा है। वोट मेरा एक मखसूस जगह पे, वहाँ हमने अपने हलके के हालात, अपने मामलात को देखते हुए हमारा उम्मीदवार, उसको पिछली दफ़ा ये पैगाम दिया गया था कि आप आज़ाद रहते हुए नहीं जीत सकते, आपको मुल्क की किसी बड़ी पार्टी में शामिल होना है। इसलिए हल्का एन ने 109 में 110 में जो हमारे उम्मीदवार थे PMLN के, उनको हमारा वोट देना बनता था। उसूली तौर पे PMLN पे, शेर पे हम मोहर नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन हमें लगाना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब। अच्छा सर, ये इलेक्शन के रिजल्ट से आप मुतमिन हैं? हाँ जी, इलेक्शन तो 5 साल, हर एक 5 साल च होने चाहिए ने, पता चल जाता है भी कौन अच्छा जा रहा है, कौन गलत जा रहा है। नहीं, रौला पे है ना कि धांधली हो गई तो ये हो गया तो वो हो गया। मैं तुहाडे को कि तुसी मुतमिन हो कि सही ने रिजल्ट, धांधली नहीं हुई? फिलहाल धांधली हुई है। अगर जे जितते पे ना PTL तो ये नहीं ठीक। अगर जे नून लीग जितदा पिया तो मैं उनके वास्ते बड़ा खुश हाँ। नहीं, ये तो कोई गल ना हुई ना। गल तो बहुत है, बड़ी दूर गल है। तुहाडे वास्ते कुछ नहीं, अवाम वास्ते कुछ नहीं, लेकिन जिहड़ा माड़ा बंदा ना, जिहड़ा सिर ते तामजा चुकदा, उनके वास्ते बड़ी गल है। तो जिंदा माँ प्यो कमांदा है, जां किसी दी मसां भी कोई आमदन आउंदी है, किराया भाड़ा आंदा, किसी नूं अपना किराए ते फ्लैटां फ्लूटां ते कोई दुकानां चढ़ियां, उन्हां वास्ते कोई गल ही नहीं। लेकिन जिहड़ा मजदूरी करदा ना, उनके वास्ते मियाँ शहबाज शरीफ ही बस हैगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, इलेक्शन के रिजल्ट ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਗਿੰਗ, ਧਾਂਦਲੀ? ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ? ਹਲਕਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤੋ ਕਤਲਾ। ਸਤੋ ਕਤਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ 162। ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर रिजल्ट आए ने जेडे इलेक्शन दे मुतमईन होए तो? नहीं। की कहोगे? इमरान खान को कोई सीट ही उन्होंने नहीं दी। आज़ाद जेडे हैगे सी वो इमरान खान दे हैगे सी ना, ते वो ज़्यादा सीटां हैगियां ने। तो ज़्यादा दित्तियां ने, 100 सीटां मिलियां ने। 100 ते हुकूमत
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਹਲੇ ਕਿਦੋਂ ਆਈ ਹੁਕੂਮਤ? ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤਾਂਦਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਾਂਦਲੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ वो सारे पीटीआई ਦੇ ਨੇ और जितने भी ज्यादा आजाद ही ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए 2024, क्या कहेंगे, मुतमिन है फैसले से? नहीं, हम बिल्कुल मुतमिन नहीं है। क्या कहते हैं, क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि सोचने की बात यह है कि वो इलेक्शन जिसको वोट डालने में सिर्फ सुबह 8 से 5 बजे तक वोट डलने में इतनी देर नहीं लगी जितने काउंट करने में लगी है। इसका क्या मतलब है, आप खुद बताएं। अच्छा, लेकिन ये मैं अभी देख रहा था एक प्रोग्राम, ये 2018 में भी आपको शायद याद होगा, 2 दिन लगे थे रिजल्ट्स मुकम्मल होने में। 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें रात तक स्पीच हो गई थी, यानी विक्ट्री पता चल गया था ये बंदा जीत रहा है। अभी आज देख लें, तीसरा दिन शुरू हो गया। कल मियाँ साहब ने करते देती है छोड़ 60 वोटां से करती, 60 सीटां तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। सर देखो कॉन्फिडेंस शर्म होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए उन्हें स्पीच करती। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾर्टी जो ही है ना सर जी, लार्ज आज़ाद भी अपना वज़ीर आज़म बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं सर इलेक्शन नहीं बना सकते सर, इलेक्शन कमीशन का सर, उनको किसी जमात में जाना पड़ेगा सर, ये उसमें है। लेकिन ये देखें ना, 62 सीटों वाला तकरीर कर रहा है। अच्छा, इस तरह तो वो भी लार्जेस्ट बन सकती, पीपी भी, वो दूसरों को साथ मिला रहे, जैसे ये खरीदो फरोख्त कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इस तरह का 2018 में आपने देखा था जब पंजाब में नून लीग के पास अक्सरियत थी और इमरान ने हुकूमत बनाई थी, वो सही किया था? बिल्कुल सही किया। क्यों? नहीं, इमरान खान ने किसी को नहीं किया, खरीदा किसी को नहीं ना। सर, जो हुकूमत बनाई गई परवेज लाई को लेके और जब बुज़दार को लाया गया, अक्सरियत थी नून लीग के पास किसी पंजाब में। अच्छा, लेकिन एक हुकूमत बनाई पीटीआई ने, तो गलत किया। नहीं, किसकी? इमरान खान की अक्सरियत थी यार पंजाब में जो हुकूमत बनी थी। हाँ जी, वो आया था उस्मान बज़दार, अक्सरियत नून लीग की थी। लेकिन इमरान ने सीटें कम थी, इसने साथ इत्तेहादी मिला के हेलीकॉप्टर उड़े, जहाज उड़े जंगीर तरीन के, तो वो देखिए हुआ, माजी में हुआ है ना। घर का सरबराह जो है वो अगर ईमानदार होगा ना, तो नीचे करप्ट होंगे ना, उनको भी ईमानदार कर लेगा। अगर वो जब तक ईमानदारों को मिलाता रहा, वो जीतता ही नहीं था। एक बार करप्ट, अब अलीम खां पे हुआ, जब अलीम खां पे उसने कहा नहीं जी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, तुम क्लियर हो, पार्टी में आ जाओ। जंगीर तरीन नाहल सर कब का, कब कहा? जब इतने साल जहाज उसके एंजॉय करने के बाद आपको करना ये चाहिए था कि पहले दिन करते। तो सर, जब होना था तभी कहना था ना, उस वक्त नहीं नहल हुआ, नहल तो बाद में हुआ, तो जब हुआ तभी कहना था उसने, वो पहले कैसे कह देता? सर, पहले 100 एकड़ जमीन का मसला हुआ था। कितने मुकदमे थे इसके ऊपर, अलीम खान के ऊपर, प्रॉपर्टी के, कब्जों के? प्रूव नहीं थे, अदालत की तरफ से नोटिस नहीं था। जब अदालत की तरफ से नोटिस आया है तब तो उसने नहीं सपोर्ट किया, तब तो उसने कहा ठीक है पहले क्लियर करो, देन आना। जंगीर तरीन ATM कहते थे आप, जंगीर तरीन को जब वो नहल हुआ है, कोई बयान दिखा दे इमरान खान ने दिया उसके खिलाफ, उसने कहा पहले अहल हो, और जब वो गया साथ ही अहल हो गया। ये क्या बात है? अच्छा, अब ये बताएं कि जो बाकी टीम थी इमरान खान की, मैं 2018 से 22 तक की बात कर रहा हूँ, उसमें और कोई करप्ट नहीं था? सर, सारे करप्ट थे, फिर लेकिन सरबराह ठीक था। वो इन मजबूरी थी, आहिस्ता आहिस्ता उसने निकालना था इनको। आज सरबराह जेल में है, वो सारे बाहर है। ये सर, वो है ही नहीं हमारे साथ अब देखना, इसलिए तो निकाले हैं जो साथ थे। सर, इसीलिए तो नहीं है साथ अब ना, वो करप्ट थे। ईमानदार आदमी है, हमारे बच्चों के लिए 4 बार कुरान पाक पढ़ लिया है, नोट्स बना रहा है। और अब ये जब बाहर आएगा ना, हमारे आने वाली नस्ल वो नोट्स जब पढ़ेगी, अब वो मिल गया है ना, वो अहले तशरीह का बंदा, उसने आके क्या कहा है कि वो हवाला, आयत नंबर, पेज नंबर सब बताता है, तो उलमा से भरा हो गया, हमारे बच्चों के लिए ठीक है सर वो। यानी आप चाह रहे हैं कि अभी मजीद वो जेल में रहे ताकि और इल्म? सर बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कहता है, उसने आज का बयान देखिए आप, उसने कहा 70 साल के बाद अब मैं बाहर जाके क्या करूंगा, मैं इधर मर जाऊंगा लेकिन अपनी बात से नहीं लूंगा। तो फिर अब हुकूमत बनाएगा कौन? बनाएगा इंशाल्लाह। कैसे, किसके साथ? अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। सर, आजाद सो है ना, किसको लेगा साथ? किसको साथ किसको लेगा? सर, सब जो भी आएगा। जरदारी को लेगा? नहीं, जरदारी को, इंडिपेंडेंट तो सो है इसके। सर जी, अभी और होंगे ये, अभी सारे केस अब हो रहे हैं ना वापस। नवाज शरीफ में आपने देखा है वो वाला ख्वाजा आसफ वाला हल्का 99% थे, तो कितने वोट का एक पोलिंग एजेंट से 50,000 निकला है। चले आप बताएं वो कैसे निकला है? ये सर, मेरी कितनी सीटें रिवर्स होगी? सारी होंगी इंशाल्लाह, किसी में से भी जीते नहीं है। आप ये बताएं कि आप ये जो डॉक्टर यास्मीन, वो भी होगी रिवर्स। ख्वाजा साद रशीद ने मानी, शिकस्त की नहीं मानी, बड़ेपन का मुजाहिर किया, लाइक हिम। जो बंदा था चौधरी निसार काम का, अपनी बेटी को बना दिया इसने सदर, वो नाराज होके गया। क्यों गया कि जब बेनजीर थी वो भी फीमेल थी, तब तुम फतवे लगाते थे कि औरतों को हुकूमत नहीं चला। इसकी बेटी की क्या है नवाज शरीफ के अलावा क्वालिफिकेशन किस लिए बन सकती है? वो बाप भी वज़ीर आज़म, चाचा वज़ीर आला, बेटी, हमारी औलाद कुछ नहीं, सब कुछ नहीं की औलादें, हम काबिल नहीं है, वह यही काबिल है।
आप बता दें। सही कह रहे हैं। अच्छा आप क्या कहते हैं, बनाएगा हुकूमत खान या पीछे अपोजिशन में जाएगा? इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगा और 2/3 मिलेगी तो बनाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगी हाँ नहीं बनाएगा उसने। तो 5 साल जाया नहीं हो जाएंगे? नहीं होते इंशाल्लाह। 2029 तक सब्र करेगा। एक यहाँ 3 साल का बच्चा पैदा हो, 3 साल के बच्चे कोई सेंस होती है? आप उससे पूछें किसको वोट वो कहेगा इमरान खान। अल्लाह ने डाला है दिलों में, भाई क्या कर रहे हो? मेरा बच्चा 3 साल का, उसे पता ही नहीं कुछ। सर वो अल्लाह ने डाला, आपने डाला है सर। जब आपने दिन रात तराने लगाए, दिन रात आप उसकी स्पीचें सुने, बच्चा और मेरी जान मैंने नहीं डाला, अल्लाह ने डाला उसको। किसी से भी पूछ ले, इमरान खान का अल्लाह ने डाला है। मैं कल इधर से गया हूँ। जेल में किसने डाला है? किसने? इमरान को सर अल्लाह ने डाला है या किसने डाला है? जिसने खोटो पांदी जिंदे को नहीं डाला है। और किसने? नाम नहीं लेंगे? नहीं नाम नहीं ले सकते हम। इतना शऊर दे गया बहादुर। इंशाल्लाह शुक्र अल्लाह का, बड़ा शऊर दे दिया उसने, उस बंदे ने बहुत शऊर दे दिया। देखा वोट कैसे निकला, आज तक इतना टर्न हुआ है नहीं। इस दफा वैसे टर्न आउट इस दफा सबसे ज्यादा इसी की वजह से हुआ है, अदरवाइज नहीं होना था। उसने जंग का माहौल बना दिया ना, उसने कहा ये जहाद है। किसने? इस वजह से इमरान। किसको? तभी तो यंगस्टर्स निकले, नहीं तो पहले दिन को पता ही नहीं होता था। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम वोट की वजह से सारा मामला हुआ था, गलत बंदे को वोट नहीं दिया तो वो जहाद नहीं था। तो बस ये चीज़ उसने साथ बताई और आप सबको पता है, आप अपने दिल से बता दें। सर अब हमने देखे, मेरी बात सुने, मैं जब प्रोग्राम करता हूँ ना, आप पीटीआई के, मैं ऐसे लगेगा नून लीग है। जब नून लीग वाले हैं मेरा प्रोग्राम देखना, आप मेरा ये प्रोग्राम देखना कि जब नून लीग वाला मेरे आपसे पहले मेरे साथ खड़ा था तो उसको ऐसे लग रहा था जैसे मैं पीटीआई को। मजा ही है ना कि मैंने आप करें, आपको हर बात को मैं मुतफिक करूंगा। आपने मुझे जवाब देना। आप ओवरऑल क्या कहते हैं कि इमरान आ रहा है बाहर या अंदर ही रहेगा? इंशाल्लाह ताला सर बाहर आएगा। कब तक? वो तो हाई से आएगा। अगर जरदारी नवाज शरीफ मिल गए पीडीएम आगे क्या करेंगे? सर और डाउन हो जाएंगे हम। पहले हम 2 टके के भी नहीं रहे, 2.5 टके का एक हो गया हुआ है बांग्लादेश में। पहले नहीं टके के, फिर और नीचे चले जाएंगे यार। लेकिन आप मुझे बताएं, 3.5 साल 4 साल खान के आप मुतमिन थे? बिल्कुल सर। लोग रोते थे उस वक्त भी? सर कोई नहीं लोग रोते थे। अब देखें, आपकी एक आमदनी है लाख रुपया, आप अपने घर में 3-3 लाख कर्जा उठा याशियाँ करवाएं, आप मर जाएं, बाद में घर वालों कर्जे आगे वो ये उतारा था। हमने तंग ही रहना था, हमारी आने वाली नस्ल ने यस हो जाना था। अब अभी और कितना कर्जा उतारना है इसने? किसने? इमरान ने। सर आएगा तो इंशाल्लाह यार जो लिए वो तो इसने उतार दें। जितनी देर में इसने उतारने, मरना ना जाए गरीब। हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे सुखी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो जैसे कहता होता था ना, जब आएगा तो बच्चे मेरे वोटर अभी सपोर्टर छोटे हैं, देख ले हो गए ना बड़े हम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर ये दसो, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? हाँ बिल्कुल मुतमईन। ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ? सही होया ना। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ? कोई धांधली नहीं हुई। ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? वोट नवाज शरीफ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। नहीं धांधली वाला ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ? ਅਖੀਰ ਅਭੀ ਵੋਟ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ? नहीं कोई धांधली नहीं हुई। नहीं ਹੁੰਦੀ? पाजी नवाज शरीफ जिंदाबाद, आई लव यू। इंशाल्लाह तब्दीली होन आएगी, अगे नहीं आई। ठीक है। आ सवेर दा दिहाड़ी करन गया तो दिहाड़ी नहीं लभी, तो हुण शाम नूं ਜਿਹੜਾ ना चुप करके घरां ਚੱਲਿਆ तो इंशाल्लाह कारोबार ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭੇਗੀ। नवाज शरीफ आएगा तो कारोबार चलेगा इंशाल्लाह। इमरान आएगा तो नहीं चलेगा? 3 साल ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। हाँ जी, ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਕਿਦੋਂ? ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਦੌਰ? हाँ जी। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ तो यानी नवाज शरीफ आएगा तो रोजगार चलेगा। अल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइए, रिजल्ट्स के हवाले से जो 2024 के इलेक्शन है, मुतमिन है? बिल्कुल भी नहीं है। तारीख की बदतरीन धांधली हुई है। जितना टर्नआउट इस बार पड़ा है ना, इसमें तो कोई शक नहीं। तारीख में आज तक इतना मैं इसका खुद विटनेस हूँ। शऊर बंदा इस चीज़ को अच्छी तरह जानता है। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पहली दफा देखा है कि भाई अपनी बहनों को लेके निकले, नहीं तो इतना बड़ा फ्रॉड इस बार हुआ है, कभी नहीं हुआ तारीख में। 2018 से बड़ा हुआ है। हम इसको नहीं 2018 से बड़ा हुआ है। बहुत बड़ा है, ये कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं। मैं कहता हूँ 70 साल तारीख का सबसे धांधली ज़्यादा इलेक्शन है ये। हमारी पीटीआई की जितनी सीटें ली गई है ना, आपकी सोच से कितनी ली गई है? कम से कम 45 में धांधली हुई है, 45-40 सीटों पर। अच्छा ये सब की मेरी बात सुने आप लोग। मैं सोया हूँ, सुने 5 बजे मैं खबरें सुन रहा था, सुबह 5 बजे तक। उस वक्त तक जी 3 बजे तक पीटीआई आगे थी और हम सोए हैं सुबह जी, वो नून लीग आगे हो गई।
यार ये आगे भी होता रहा है, माजी में भी होता रहा है। वो कहते हैं जी 2018 में आरटीआई सिस्टम बैठा। भावलपुर का बता रहा हूँ, मेरा वोट यहाँ नहीं है, मैं भावलपुर का हूँ, शहर का। हमारे शहर में समीउल्लाह जीता है, ठीक है, चौधरी समीउल्लाह। अब उसको जितवा के जियो पर आप स्लाइड देखें, विन हो गया 3 बजे, सब ने कह दिया जी समीउल्लाह चौधरी जीत गया। अब सुबह क्या है जी, उसका नताइज रोक दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। क्यों रोका? हाँ जी, पहले आप बताओ, आप पीटीआई में नहीं जाओगे, नून लीग में जाओगे, फिर हम आपको जीत देंगे। यार ये क्या बेवकूफ़, किस दौर में खड़े हैं हम लोग। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँ कि हम चैनल्स के जो रिजल्ट्स हैं इसमें मुतमिन क्यों हो जाते हैं? हो सकता है चैनल ने कोई 2 नंबरी करे। फिर आप मुझे ये बताएं, हमने तो इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट माना है ना। ठीक है, आपकी बात ठीक है। फॉर्म 45 क्या है? सर फॉर्म 45 जियो के पास तो नहीं है ना, मुझे पता है। नहीं, हमारे लोगों के पास है ना। वो तो एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है ना। मैं पीटीआई का वर्कर नहीं हूँ, मैं पीटीआई का नजरियाती। सर मैं इस वक्त एंकर हूँ, मैंने आपके साथ सवाल सख्त करने हैं ताकि आप मुझे जवाब दें। सर मुझे खुशी होगी, आप सख्त करें। मीडिया तो बेशक झूठ बोलता है, हमें कोई इतराज नहीं। सर हम नहीं बोलते, हमारे आप प्रोग्राम देख लें। हम कौन सा चैनल है? वेकम 92 है, सोशल मीडिया का चैनल है। हम जो आपकी आवाज है पहुंचाएंगे, आपके सामने अपोजिशन बनूंगा। पीटीआई सबसे आगे जमात है, इमरान खान नजरिए तो नजर भी आ रही है ना सर। देखिए आपके आजाद 99 इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, वो अपने आंखों से देख कर गए हैं धांधली को, वो तो रिपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप देख भी हो रही बात नहीं, मुझे खुशी हुई है इस बार हामिद मीर, बड़े बड़े सहाफ़ी, कामरान खान, जितने भी नामवर हैं, मुजीबर रहमान शामी, इन सब ने देखा है कि पीटीआई आगे जा रही थी तो एकदम कैसे हार गई। सब शॉकिंग हुए हैं और मुझे सबसे ज़्यादा शौक हुआ है कि हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे, पाकिस्तान को क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि सवाल का जवाब दे सकता हूं। जिन्होंने इसको 2022 में क्यों निकाला, चलें ये बताएं। 2022 में उसने एब्सोल्यूट नोट बोला था, नोट बोला, यूएनओ में खड़े होकर उसने आप सल्लम की शान इसको उसने बातें की, इनको बुरी लगी, ठीक है। वो दुनिया में एक आजाद पॉलिसी चाहते किसने निकाला? निकाला किसने हैं? निकाला किसने? निकाला भाजपा साहब ने। और किसने निकाला है? भाजपा के पीछे कौन सी ताकत थी? इन जमातों ने मिलकर निकाला है, मिलकर निकाला है। अब यानी इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। अब मेरा सवाल है, इसका जवाब आपने मुझे देना है कि जिस इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है वो दोबारा कैसे आने देगी भाई? वो सर मैं अब आने कहाँ दे रही है, कहाँ आने दे रही है? मुझे तो कहाँ आई है? अगर आप उसको अभी फ्री करें, मैं 99 सीटें तो फिर भी दे दी हैं आजाद को बगैर निशान के साथ। बेचते हम 99 पे, जब मैंडेट ही नहीं दोगे 99 को आग लगाएंगे हम। सर वो 64 में हुकूमत बनाने चल पड़े। सर मुझे बताओ कैसे मुल्क तरक्की करेगा? आप कैसे ऊपर ले जाएंगे मुल्क को? मुझे तो समझाएं, एक नौजवान को तो समझाएं। 2/3 होगी तो फिर ये ना मुल्क कैसे आगे लेकर जाएंगे? ये 75 साल तारीख से हम देखते आ रहे हैं कि मैंडेट किसी को नहीं दिया जाएगा। 3 साल, 4 साल, 2 साल, 3। सर वो खिचड़ी पका दी है ना, खिचड़ी पका दी है कि लड़ते रहो। कौन खिचड़ी पका रहा है सबको पता है। क्या है, जबान पे नहीं ला सकते तो फिर एक क्यों नहीं हो जाते सारे? खौफ के बुत तोड़ेंगे नहीं ना जब तक, तो ये मुल्क जब तक आपस में एक नहीं होंगे सियासतदान तब तक आप नहीं आगे निकल सकते। मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बच्चों के लिए कमाने जा रहा हूँ, क्या सैलरी है मेरी 40,000, क्या ये मेरे 4 बच्चे 3 बच्चे, मैं कैसे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर किराए का घर है तो बहुत मुश्किल है। अब हमने मैंडेट दी है तो उसको तस्लीम तो करो ना। अच्छा आप ये बताएं, जुल्म किया 9 मई का वाकया लेकर, ठीक है, उसको उठा लिया आपने और पागल कर दिया पूरी कौम को कि 9 मई हो गया, 9 मई हो गया। यार हमारे तो दिलों में फौज, कसम खुदा की, मैं अपने बच्चों को छोटी उम्र से कह रहा हूँ फौजी बनना है, फौजी। लेकिन एक नफरत भी तो डाली गई ना सर, कहा गया इनको गद्दार कहा गया, मीर जाफर मीर सादक कहा गया। जी शहूर बंदे को सारा पता है। नहीं लेकिन देखिए फौज के खिलाफ एक नफरत नहीं करता, मैं तो नफरत नहीं करता, फौज हमारी जान है। फौज भी इस वक्त फौज के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा। बंद कमरों में ये जो फैसले हो रहे हैं ना, ये हमें नहीं बर्दाश्त। लेकिन आपने ये बर्दाश्त 2018 में क्यों किया? ओ सर क्या बात, वो आपने क्यों कबूल किया? मैंडेट था इमरान खान के साथ। नहीं मैंडेट नहीं था सर, उस वक्त फौज अंदर थी, जवान सारा इमरान खान के साथ जवान था। लेकिन सिर्फ इन्होंने इशारा किया, हाँ भाई ये बंदा है, तो कौम खड़ी हो गई भाई। आप ये कहते हैं 2018 में धांधली नहीं? नहीं धांधली मान लेता हूँ, चलें आपकी बात, लेकिन उस वक्त भी आरटीएस बैठा था सर। आपकी बात मान लेता हूँ। असल में पिछले जो हुक्मरान है ना, वो हमेशा सिलेंडर कर जाते थे एस्टेब्लिशमेंट के आगे। ये नहीं कर, ये बंदा आप देख लें, इसका नुकसान किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? मुल्क को हो रहा है और किसको हो रहा है?
तो क्या आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान साजबाज करें ना हैं तरीके से, मुल्क को भी तो लेके कैसे तो चल रहा है। वो कह रहा है अच्छा इससे बड़ी बात और क्या होगी, एक बंदा जेल में है, उसका सारा वोटर है और वो कह रहा है वोट डालो। बेशक जिसको मर्जी जारो डाकर जिसको मर्जी वोट डालो, तो इससे बड़ी क्या वो शफाफियत होगी। वो बंदा कह रहा है कि आप यार जिसको मर्जी वोट जाकर वोट लाजमी कास्ट करो, तो क्या गलत बात की थी उसने? फिर किस तरह चले आप बताओ। आप सिर्फ ये बताएं कि हुकूमत बनाने जा रहा है कि नहीं? सर ये 100 के साथ नहीं बने, नहीं पता नहीं है। ये बनाने ही नहीं देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुल्क आपका और बहरान में जा रहा है। ये 6-4 माह की हुकूमतें देंगे ये साल की, इससे ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकती ये हुकूमत, क्योंकि इन लोगों ने मुल्क को जितना खाया है ना, अब वो हिस्सा ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं कर पाएंगे। जिस तरह ये नवाज आपको लगता है इस दफ़ा इन्होंने सबको राज़ी किया है, सबको नुमाइंदगी दी है? आप मुझे बताएं एमकेएम का नाम था जिसको ऊपर लेकर आप आ गए हैं, मुझे बताएं। पहले था और सर लानत भेजो, ये जमाती इस्टेब्लिशमेंट की है। हमें तो पता है, एक जी शऊर इंसान को तो पता है। सर इस्टेब्लिशमेंट की है, लेकिन 2018 में तो बहुत पीछे रह गई थी ना। और सर तो कहते इमरान भी इस्टेब्लिशमेंट का था सर। और मान लिया चले मैं सपोर्ट की है, मैं भाजपा ने की है, इस चीज़ को तो हम मानते हैं। खाली भाजपा ने की है कि फैज हमीद ने भी की है? वो गुलाम तो नहीं बना रहा ये तो सर बना रहा है। वो कहता है मुझे काम ही नहीं करने दिया गया, मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं, वो कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं था। वहाँ बैठकर भाजपा को धो रहा है, इसको धो रहा है, जितने भी हाजिर सर्विस जज हैं उनको धो रहा है। उसकी तो कहाँ गई वो, उसका नजरिया कहाँ है मुझे बताएं। उसने भी धोया है एक दफा तो गुजरांवाला में, यहाँ आके माफिया मांगता है, तलबे चाटता है, यहाँ लोगों को नहीं पता। अब इमरान वापस आएगा, धो के ही आएगा, या ये भी कोई डील करेगा, एंड में झुकेगा? डील तो ये झुकने वाला कबूल करने वाला है, मौत कबूल कर ले। सर आपकी इन बातों की वजह से कहीं कबूल ही ना कर ले सर, थोड़ा उसको रिलैक्सेशन दे। कबूल करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये डील करेगा। ठीक है, ये हमारी सिलेक्शन है इमरान। लेकिन फिर 2018 में क्यों ऐसे आया, उनकी सीढ़ी पकड़ के क्यों आया, जब ऐसे आप जैसे वोटर थे उसके? साल से वो जदोजहद कर रहा है। ठीक है सर, वो 40 साल से कर रहे थे। तो नहीं कहा मेरे साथ भाजपा है, उसने कभी कहा है कि मेरे साथ फौज है? अब फौज खुद सपोर्ट करे, कूद पड़े, हर बार हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही करती है ना, ये सियासतदान तो नहीं करते। इस्टेब्लिशमेंट ही जिसकी तरफ चली जाती है वो जीत जाता है, यही होता है। अब इस दफा किसके साथ है? मैं खान। एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ? इस्टेब्लिशमेंट की बात मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट जिसके भी साथ है, बात ये हो रही है हमने नजरिए खान को वोट डाला है पूरी कौम ने, तो उसके मैंडेट को क्यों नहीं कबूल करते आप लोग? सर लेकिन दूसरों का भी मैंडेट तो है ना, आप दूसरों के वोटर तो नहीं कह सकते कि नहीं। आप बताएं ख्वाजा आसिफ जीते? आप बताएं, वोटर तो है ना, चले 80,000 भी ना, सारा वोट उसको पड़ा है, पता है आपको, डार को पड़ा है, रेहाना डार को पड़ा है। आप लोग हकाइक बता ही नहीं सकते। हमने देखा अपनी आंखों से, हमारे बहावलपुर में सम्मी जीता है, सम्मी, उसको फोन करके कह रहे हैं जी आप जो है ना नून लीग में आ जाएंगे तो हम आपको जीत दे देते हैं। ये रिजल्ट है, ये इस तरह की बातें बिल्कुल हो रही हैं। हमें सम्मी ने बताया है, मेरा खानदान है सारा बहावलपुर। कितने वोटों से आ रहा है वो? और सर वो 50,000 की लीड में था, अब उसको हरा दिया उन्होंने, 5,000 की लीड डाल दी है, 10 की जो भी डाल। लेकिन फिर 99 जिताए कैसे? अगर इस तरह हो रहा है तो फिर बाकियों के साथ भी होता। सलमान अकरम राजा के साथ क्या हुआ है? वो तो ले रात ऊपर था, सुबह हुआ जी वो सलमान अकरम राजा हार गया। वो मुझे पता ओन चौधरी को कौन जानता है, कौन जानता है ओन चौधरी को? वो बड़ी मशहूर शख्सियत है आपकी, पिंकी के वो सर वो 3rd क्लास बंदा है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओन चौधरी को कोई नहीं जानता। आपको मैं बता दूं, नवाज शरीफ, मैं सोया, नूर का वोट पड़ा, नूर का वोट। मैं 4 बजे सोया हूँ, न्यूज सुन रहा था, 4-4:30 बजे नवाज शरीफ 4,500 की लीड में था, यास्मीन राशिद ऊपर थी, यास्मीन राशिद ऊपर थी, 4,500 की लीड थी, और मैं सोया 3 घंटे बाद ही। नहीं, ये लीड तो आपने बताई, ये कितना टोटल हो गया है? टोटल वोट कितना? लाखों में था उसका, 1,17,000 टोटल लाख डला उसको। हाँ, टोटल लाख डला, 1,01,000 की है ना, उन्होंने 1,000 झूठ बोला है ना। 1,70,000 मेरी बात सुने, हमने जब देखा वो लाख से ऊपर थी। ठीक है, और ये 5,000-4,500 की लीड में था। आप जितने चैनल है सबको देख लो। आपने कौन सा चैनल देख रहे थे? सारे देखे हैं, हम तो जियो को भी देखते हैं, ये बात नहीं है। ठीक है ना, बात सबको देखो, लेकिन जी शऊर बंदा सब समझता है। चैनल जो भी हो, हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह ने जो सेंस दी है ना, हम उसके मुताबिक चलेंगे।
टीवी पे आप बैठ के जो मर्जी बोल लें, जो हमारे सामने होगा ना हम तो वो जानते हैं, ठीक है ना। एंकर जो मर्जी बोलता रहे, हम पागल हैं एंकर के पीछे चलेंगे, ठीक है ना। उनका तज्जिया मेरा अपना है, ठीक है। मुझे बिठा दो तो मैं भी शुरू हो जाऊंगा। ये बात आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है इसमें टोटल धांधली हुई है, 45 सीटें आपकी गई। पूछ लें किसको वोट डाला है सर आपने? आप यहाँ 20 बंदे इकट्ठे कर लें, वो आपने किसको डाला है? मैंने पीटीआई को डाला। भाई का अपना नज़रिया है। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा का जो इलेक्शन नहायत ही अच्छे हुए हैं इलेक्शन। चले मैं आपके पास अभी आता हूँ, पहले इनसे कर लें। चलें जी, ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर रिजल्ट्स का बताएं, 2024 के रिजल्ट से मुतमईन इलेक्शन? नहीं नहीं, हम तो मुतमैन नहीं हैं। क्या वजह सर? देखें, अब कोई होती है ना 100 में लीड होती है, हज़ारों में लीड ऊपर गई है पीटीआई की, ठीक है। पिछले इलेक्शन से भी बहुत ज़्यादा ऊपर लीड मारी है, ठीक है। लीड तो आपकी शो हो रही है कि आपको वोट जो है सबसे ज़्यादा पड़ा है पाकिस्तान में, वो तो दिखा रहे हैं वो, ठीक है। फिर सीटें भी आपकी ज़्यादा हैं। वफाक में भी आपने सेंचुरी मुकम्मल की है, जबकि नवाज शरीफ साहब जो है वो 75-74 पे हैं, और केपीके में आपने बहुत लीड मारी है। तो हुकूमत तो आप बना रहे हैं। बिल्कुल। धांधली कैसे? धांधली आपके सामने ही है। हाँ, धांधली अंधे बंदे को पता लग रहा है कि आपके लिहाज से कितनी सीटें लेनी चाहिए थी पीटीआई को? पीटीआई को अब देख लें, उस हिसाब से तो बहुत कम सीटें आ रही हैं ना। मियाँ साहब ये ज़्यादा ने 75 और घटनी चाहिए। घटनी चाहिए। कितनी होनी? इनकी तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, इस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। लीड के हिसाब से देखा जाए हमारी तो 100+ होनी चाहिए थे, ठीक है। तो अच्छा, जहाँ पे नून लीग आपसे जीती है ना, जीती वो 1500, 2000, 5000 वोटों से ही। हाँ। और जहाँ पे आप लोग जीते हैं 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार। देख लो, फिर यहाँ से हिसाब लगा लो कि वोटर ज़्यादा है। देखे ना, लबैक का भी वोटर है, लेकिन वो इकट्ठा नहीं है। तो ना, जो हमारी तरीके इंसाफ है उसका एक तो जो मेन बंदा है वो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, उसको उन्होंने अंदर किया हुआ है। दूसरा, हमारे सर पे कोई है नहीं, हमारी तो कंपेन भी नहीं हुई सर। लेकिन जिसको वोट आपको जो पसंद है वो डालना तो आपने, इस वजह से ज़्यादा वोट डाला है मेरे ख्याल। इस वजह से ही हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है कि यंगस्टर्स पहली दफ़ा पाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने वोट किसको दिया? पीटीआई को। पीटीआई को। अच्छा बताएं, इलेक्शन रिजल्ट से मुतमिन है? इलेक्शन रिजल्ट से तो मुतमिन शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन इलेक्शन बहुत इस दफ़ा अच्छे हुए हैं। उसकी क्या वजह यह है कि आप देखें कि लोगों ने खुद से वोट कॉस्ट किया। एक पार्टी को वोट उठा गया, दूसरी पार्टी को उसके बैनर तक भी नहीं लगने दिए, कैंप भी लगने दिए, लेकिन फिर भी आवाम ने वोट कॉस्ट किया। सर वो तो पहले भी होता था, आवाम ही करती थी। आवाम तो करती थी, लेकिन पहले एक टेम्पो बनाया जाता था, एक माहौल बनाया जाता था मुख्तलिफ पार्टियों का, ठीक है। फंड्स दिए जाते थे। इस दफ़ा फंड भी दिए गए हैं, उन्होंने काम भी किया है जिस पार्टी को उठाने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरा नुक्ता ये है कि लोगों ने वोट डाला है पीटीआई को, उनको भी डाला, नो डाउट के नून लीग का भी वोट है, उसका भी पंजाब मान रहे हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल, जो बात सही है वो है, उसका भी वोट है, लेकिन पीटीआई का वोट इससे भी ज़्यादा था। तो जैसे रिजल्ट सामने आए हैं, हमें इतनी तवक्का नहीं थी कि इतने अच्छे आ जाएंगे। ये भी बहुत अच्छे आए हैं इस हवाले से। जैसे इन्होंने दबाया था, कैंप तक लगने नहीं दे रहे थे, बैनर लगा। हाँ, इस हिसाब से तो 99 सीटें सेंचुरी बड़ी। हम तो समझ ही नहीं रहे थे, हमने समझा कि ये फ्लॉप है, लेकिन काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से ये अच्छे हो गए हैं। इलेक्शन मुल्क के लिए अच्छे हो गए हैं, ठीक है ना। अब खान साहब हुकूमत बना रहे हैं कि नहीं ये बताओ? खान साहब नहीं, ये मिलकर हुकूमत बनेगी। सबसे पहले तो जो सी बात है कि यानी पीटीएम पार्ट 2 आ रहा है। पीटीएम पार्ट 2 आ रहा है, अब आना चाहिए, आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वक्त का तकाजा, माहौल का तकाजा तो एक हम किस जैसी सूरत। लेकिन इसमें ब्लैकमेलिंग बड़ी होती है ना, कोई दूसरी को टांगे खींचेगा, कोई करप्शन करेगा, खाते में आपके पड़ेगी, ये भी तो चीज़। असल में चीज़ होती है कि हम ना इत्तेफाक राय पे नहीं चलते, हमें हर चीज़ को इत्तेफाक राय से चलना चाहिए। जैसे पीटीआई पार्टी है, नून लीग भी पार्टी है, दीगर दूसरी पार्टियाँ भी हैं, ठीक है। यानी आप कह रहे हैं मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए? मिलकर मैंडेट को तस्लीम भी करना चाहिए, मिलकर चलें। अब देखें यूरोप कंट्रियों के अंदर अपोजिशन के अंदर पार्टियां जो सी होती हैं, अगर वो जीती है तो उनको मुबारकबाद पेश करती हैं। यहाँ नहीं है ना, यहाँ नहीं है। ये इसी वजह से नहीं है कि वो खुद को ही सारा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। आपका लीडर भी तो नहीं ना मान रहा, वही मान ले। वो भी बीच में कह रहा हूँ, खुद को वो अकेला अकेले कुल ना रखे, वो सबको साथ लेके चले। सारे बुरे नहीं होते, बुरों को पीछे करे, अच्छों को आगे लेके आए। अब देखिए उसमें जो इनकी पार्टी में, पीटीआई की पार्टी में जिन लोगों को छोड़ा, जहांगीर तरीन ने छोड़ा, ठीक है, अलीम खान ने छोड़ा, वो कितनी पार्टियों को छोड़ते आते चले जा रहे हैं। क्या इमरान खान साहब को इस बात का शौर नहीं था वो कि ये? अच्छा, वैसे मैं बड़े नून लीग के लोगों से बात करता हूँ, पीटीआई, पीपल पार्टी, सब सारे कहते हैं पीटीआई वाले कि हमें शाहरुख खान ने दिया है।
आपको भी खान ने शौर दिया? नहीं नहीं, शऊर खान ने हमें नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप बातें ठीक कर रहे हैं कि खान साहब को भी थोड़ा सा करना चाहिए कि यार देखिए उनके मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अकल सबको दी हुई है, ठीक है, दिमाग सबको दिया है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो पार्टियां लीडर, चाहे मैंने पीटीआई को डाला है, मैंने पीटीआई को डाला है पाकिस्तान की वजह से, पीटीआई इमरान खान की वजह से नहीं है। अगर कल को इमरान खान नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ की इंडिया का बंदा है यार। देखे अगर वो देखे पाकिस्तान की वजह तो क्यों पाया, मैं बताता हूँ। उससे पहले ये नूरा कुश्ती लड़ते रहे हैं, ठीक है, अपना पीपल पार्टी वाले भी और ये भी, उसमें एक ही टेबल पर बाद में खाने और सारा कुछ करना और मिली भगत करके सारा कुछ जो से ना हुकूमत। फिर तो नवाज शरीफ सही कर रहा है ना, फिर तो मैंडेट नहीं तस्लीम कर रहा है। तुम चाह रहे हो कि वो भी नाल बैठे, फिर वो भी इकट्ठे रोटियां खाने के काम बराबर हो जाए। नहीं, रोटियां खाना, देखे मेरी बात सुने, काम नजर आएगा। अगर काम नजर आएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर काम ही नहीं नजर आएगा, महंगाई के पर कंट्रोल ही नहीं होगा। पौने 4 साल में पिछले में काम नजर आया आपको? पौने 4 साल पिछले में अगर हम एनालिसिस निकालें ना, तो जरदारी दौर से अगर निकालें, जरदारी दौर के अंदर तो हमारा बहुत ही बुरा हाल था, ठीक है ना, बत्ती थी। आप इमरान का मुआवजा जरदारी से करेंगे? नहीं, जरदारी से नहीं कर रहा मैं। जरदारी देखे कि मेरी बात सुने कि उसकी हुकूमत 5 साल रही जरदारी की, और उसमें देखे क्या हुआ, ठीक है, बिजली पंजाब में नहीं आई, उसने अपने सूबे को रख लिया। मैं ये कह रहा हूँ अपने सूबों को नहीं रखना चाहिए, पाकिस्तान को रखना। पाकिस्तान की बात, ठीक है ना। वो फिर सिंध को नवाजना शुरू कर देता है, नवाज शरीफ पंजाब को नवाजना शुरू कर देता है। खान किसको नवाजता रहा है पिछले साल? ये हाँ, वाहिद एक बंदा था जिस पर अभी भी हमको उम्मीद है कि इसको पूरी कौम को यकजा करना चाहिए, जिसका हमें फुकदान है। इस तरह नफरत को खत्म करना चाहिए, नफरत को खत्म करना। नफरत फैलाई किसने है, कौन से लीडर ने सबसे ज्यादा? नफरत बेसिकली फैलाई किसी ने भी नहीं है, हम खुद जोन से ना लगी लगाई बातों पर चले जाते हैं, ठीक है ना, एवं लोगों को उठा देते हैं। एवं नहीं उठाना, हमने पाकिस्तान के लिए उठाना है, अपने मुस्तकबिल के लिए उठाना है। अगर वो बाय द वे नहीं सही चल रहा, देखिए मेरी बात सुने, यूरोप कंट्री के अंदर 5 साल वेट ही नहीं करते। अगर किसी ने अपना मैंडेट सामने रखा है, ठीक है, उस पर वो पूरा नहीं उतर रहा, ठीक है ना, तो पूरी कौम यकजा होती है और फिर उसे उतारती है, ठीक है। हम 5 साल वेट करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बीच में मिड टर्म इलेक्शन होना चाहिए, अगर किसी की परफॉर्मेंस से आप मुतमिन नहीं है तो उसको उठा के बाहर फेंक। ये तब होगा जब कौम यकजा होगी, ठीक है ना। कौम डिवाइडेड है, हमें पार्टियों की तरफ नहीं जाना, हमने पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तानी बनना है। हमने पीटीआई नहीं बनना, या नून लीग नहीं बनना, या पीपल पार्टी। बहुत अच्छी सोच है, ठीक है ना। जब हम इस तरह सोचेंगे, हम मुस्तकिम होंगे। और पार्टियों, अब देखिए पार्टी के अंदर नज़म क्या होता है। अब पार्टियों के अंदर भी इलेक्शन होते हैं, हमने कभी पार्टियों के अंदर इलेक्शन होते हुए देखे हैं? इसका मतलब है खान साहब अकेले कुल रख गए, या नवाज शरीफ अकेले कुल रखे, या जरदारी नहीं अकेले कुल किसी। हम बेसिकली हैं तो गुलाम कौम, हम एक के नीचे लगते हैं, हम कहते हैं बस यही है सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है इनके अलावा लीडर ही कोई नहीं। अपनी पार्टियों का भी मुहासबा करना चाहिए, अपने लीडरों का भी मुहासबा करना चाहिए। अगर जो किसी पार्टी के साथ उसका कैंडिडेट है, उसका मेंबर है, उसे देखना चाहिए कि इस पार्टी के अंदर हक और सच की बात हो रही है। जिस तरह जो तरीकाकार है उसके मुताबिक पार्टी चल रही है, उसके अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। उसके अंदर ये तो नहीं हो रहा कि अब नवाज शरीफ है, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसकी बेटी आएगी, फिर उसका फलाना आएगा। ये चीज़ बाकी क्या मर गए हैं? ये चीज़ है, हमें पाकिस्तान के हवाले से सोचना चाहिए। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपकी सोच बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं। काश हमारे सारे जो पाकिस्तानी शहरी या वोटर्स हैं उनकी सोच आप जैसी हो, क्योंकि हम लोग जिसके पार्टी में चले जाते हैं हमें उसके ऐब नज़र नहीं आते, हमें दूसरों के आते हैं। जब हम अपने देखना शुरू करेंगे ना, उस दिन ये मुल्क ठीक होगा। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे अवामी राय। जो पीटीआई के सपोर्टर्स आए हैं हमारे पास, वो इलेक्शन 2024 से जो है मुतमिन नहीं है। वो कह रहे हैं कि कम से कम उनकी 40 से 50 सीटें जो हैं उनसे ज़बरदस्ती छीनी गई हैं। जबकि कुछ लोग हैं वो जो नून लीग के हैं वो ये कहते हैं कि रिजल्ट जो हैं वो तकरीबन ठीक है। हालांकि नून लीग को शिकस्त ही हुई है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि उन्हें कोई ऐसी धांधली नज़र नहीं आई। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान जुल्फ़कार हैदर मलिक को दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, तब तक